नमस्कार मित्रों। आज हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर की पोयम सिंपैथी का अध्ययन करेंगे, जो चार्ल्स मैकॉय के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति। तो इसी के बारे में पोएट इस पोयम के माध्यम से बताना चाह रहा है, सिंपैथी सहानुभूति के बारे में। यानी सिंपैथी जब मनुष्य किसी भी दुख में होता है, किसी भी पीड़ा में होता है या दर्द में होता है, तो आदमी को सबसे ज़्यादा सांत्वना सहानुभूति के द्वारा मिलती है। और इस पोयम में सिंपैथी के ऊपर या सिंपैथी कितने प्रकार की होती है यह बताने की कोशिश की गई है। आइए समय न व्यर्थ करते हुए टेस्ट का अध्ययन करते हैं। कह रहा है, आई ले इन सॉरो मतलब दुख, ठीक है। सॉरो मतलब दुख। मैं किस ले मन पड़े रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब आई ले इन सॉरो, मैं दुख में था। डीप मतलब गहरा। डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशानी, समस्या, ठीक है। और गहरी समस्या में था, ठीक है। यहाँ पहली लाइन में बोल रहा है, पोएट अपने बारे में बोल रहा है कि आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख में था और गहरे परेशानी में था। माई ग्रीफ मतलब दुख, मेरा जो दुख है। ए प्राउड मतलब घमंडी, अभिमानी। ए प्राउड मैन, एक अभिमानी व्यक्ति ने हियर्ड सुना। ही लुक्स वेयर कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो अभिमानी व्यक्ति है, जब उसके दुख को सुनता है तो उसकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही साधारण होती है। कोल्ड मतलब सर्द होता है, यानी सामान्य, यानी उसको अगर एकदम सामान्य दृष्टि से देखा, यानी उसकी जो दृष्टि थी वो बहुत ही क्या थी, समान थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे सोना दिया। देखिए गोल्ड मतलब सोना होता है, तो यहाँ पैसे से मतलब है, ठीक है, रुपए से मतलब है। तो उसने उसको क्या दे दिया, उसके दर्द में, उसको दुख में उसको क्या कर, पैसे दे दिए। परंतु कह रहा है परंतु नॉट ए काइंडली वर्ड। देखिए काइंडली दयालुता के शब्द, ठीक है, काइंडली वर्ड दयालुता के शब्द। कह रहा है बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दयालुता के शब्द नहीं बोले, ठीक है। देखिए पहले स्टेंजा में वो जो आदमी है वह एक अभिमानी व्यक्ति से मिलता है। जो अभिमानी व्यक्ति उसके दुख को देखता है तो बहुत ही सर्द, बहुत ही समान सी दृष्टि से देखता है, और जब जानता है उसको दुख को तो क्या कर देता है, उसको गोल्ड दे देता है, सोना देता है, पैसा दे देता है, ठीक है। लेकिन बता रहा है ये भी कि वो एक भी दयालुता के शब्द नहीं बोला, यानी घमंडी व्यक्ति जो है वो एक भी दयालुता के शब्द नहीं बोला, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले स्टेंजा में चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पोएट कि माई सॉरो पास्ट, यानी पोएट बोलता है यहाँ पे माई सॉरो, मेरा दुख, पास्ट गुजर गया, ठीक है, यानी उसका जो दुख था वो खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया है तो उसने क्या किया, आई पेड हिम बैक, मैंने चुका दिया, हिम उसे, बैक उसने जो दिया था, यानी जो घमंडी व्यक्ति ने उसे पैसे दिए थे, जो सोना दिया था, मैंने उसे क्या कर दिया, चुका दिया। अब यहाँ बोलता है द गोल्ड ही गैव टू मी, वह सोना जिसे उसने मुझे दिया था। यानी कह रहा है यहाँ से लेकर आई सारो माई सारो पास्ट, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, जब मेरा दुख बीत गया, गुजर गया, यानी मेरा बुरा समय जो था वह व्यतीत हो गया, तब मैंने उसके दिए हुए सोने को उसे क्या कर दिया, वापस लौटा दिया, ठीक है, वापस लौटा दिया। देन तब स्टूड इरेक्ट, और स्टूड मतलब खड़ा होना, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, और सीधा खड़ा हुआ। एंड और स्पोक माई थैंक्स, स्पोक मैंने बोला, माई थैंक्स, माई मैंने मेरा, थैंक्स मतलब अभिवादन यानी धन्यवाद, यानी उसे मैंने अपना धन्यवाद दिया। एंड और ब्लेस्ड, और आशीर्वाद दिया, हिज चैरिटी, उसकी इस दानशीलता के, ठीक है, उसके इस कार्य के लिए उसे मैंने क्या किया, आशीर्वाद दिया। यानी जब उस आदमी का, पोएट का दुख बीत गया तो उसने उस घमंडी व्यक्ति के द्वारा, उस अभिमानी व्यक्ति के द्वारा दिए गए
पैसे को क्या कर दिया, वापस कर दिया। और जब वापस किया तो सीधा सामान से, जैसे उस घमंडी व्यक्ति ने बस साधारण सी दृष्टि डालते हुए बिना किसी दयालुता के शब्द के उसे पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके सामने सीधा खड़ा हुआ, उसको धन्यवाद बोला और उसकी इस दानशीलता के लिए उस क्या दिया, आशीर्वाद दिया। ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया। बताइए, पोएट यानी अभिमानी व्यक्ति ने बस उसे धन दे दिया, लेकिन एक भी दयालुता के शब्द नहीं मिले। लेकिन जब पोएट का दुख खत्म हो गया तो उसने जब वह पैसे वापस किए तो उसे धन्यवाद भी कहा और उसके उस दानशीलता के लिए क्या किया, आशीर्वाद भी दिया। अब चलते हैं अगले स्टेंजा में। ये तो अभिमानी व्यक्ति के साथ की थी सिंपैथी, कि अभिमानी व्यक्ति सिंपैथी में क्या करता है। अब देखिए अगले स्टेंजा में क्या कहता है, कह रहा है आई ले इन वांट। फिर कभी अब बार पोएट अपने बारे में बता रहा है कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। वांट मतलब जरूरत, ग्रीफ मतलब दुख और पेन मतलब दर्द। कह रहा है फिर से कुछ समय के बाद वो किसमें पर था, जरूरत में था, तकलीफ में था और दर्द में था। ठीक है, दुख और दर्द में था। तब यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ए पुअर मैन पास्ड माई वे। एक पुअर मैन, पुअर मतलब गरीब व्यक्ति, पास्ड गुजरा, माई वे मेरे रास्ते से, यानी मेरे समीप से गुजरा। ही बाउंड उसने बांधा, बाउंड मतलब बांधना, माई हेड मेरे सर को, उसने मेरे सर को बांधा। ही गेव मी ब्रेड उसने मुझे रोटियां दी, उसने मुझे क्या दिया, रोटी दे। ब्रेड मतलब रोटी। ही वाश्ड, वाश मतलब देखभाल करना, तो वाश उसने देखभाल की। ही वाश्ड मी उसने मेरी देखभाल की, नाइट रात में, एंड और दिन, डे दिन में। अब यहाँ पे पोएट बता रहा है स्टेंजा में कि कुछ समय के बाद उसे फिर से ज़रूरत पड़ती है और इस ज़रूरत में उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजरता है जो उसके सर को बाध्य करता है या बांधता है और उसे खाने के लिए रोटी देता है और पूरे रात और दिन उसकी सहायता करता है। ठीक है, देखिए एक घमंडी व्यक्ति में और एक गरीब व्यक्ति में क्या अंतर होता है। ठीक है, आइए लास्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। कह रहा है हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे, सेल आई पे मैं चुकाऊंगा, पे मतलब चुकाना। अब यहाँ पोएट कह रहा है कि हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन, अब मैं उसे वापस कैसे करूँगा, यानी उस गरीब व्यक्ति के की गई कृतज्ञता को मैं वापस कैसे करूँगा। भाई पैसे हैं तो वो तो वापस कर सकता था, लेकिन जो गरीब व्यक्ति ने उसकी सेवा की है उसको वो कैसे वापस करेगा। फॉर ऑल उन सभी के लिए, ही डिड उसने किया, टू मी मेरे लिए, यानी उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने मेरे लिए किया, तो उसको मैं वापस कैसे करूँगा। अब ये बताइए कि आपकी कोई सहायता करता है तो सहायता आप उसको वापस कर पाएंगे, उसकी सहानुभूति को वापस कर पाएंगे। पैसा अगर दिया है व्यक्ति आपके दुख में तो आप उसे वापस करेंगे और वो आपको बाध्य है कि आपको वापस करना ही है। लेकिन जब कोई आपको ज़रूरत में मदद करता, सहायता करता है, किसी प्रकार की सेवा करता है, ठीक है, तो उसे आप कैसे वापस करेंगे। तो वही यहाँ बोल रहा है कि मैं उसके किए गए कार्यों को कैसे वापस करूँगा। ओह अरे, गोल्ड इज ग्रेट, गोल्ड यानी पैसा या सोना, सोना महान है, बट परंतु ग्रेटर फॉर लेकिन बहुत दूर है, लेकिन जो सिंपैथी है इससे बहुत ही क्या है, दूर है, बहुत ही आगे है। इज हेवनली सिंपैथी, इज हेवनली सिंपैथी, हेवनली मतलब स्वर्गीय और सिंपैथी मतलब सहानुभूति, यानी जो सहानुभूति है वो क्या है, स्वर्गीय है, यानी स्वर्ग की सहानुभूति, यानी स्वर्ग की आनंद देती है, स्वर्ग की अनुभूति कराती है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में आप लोग अगला चैप्टर का मैं अध्ययन कराऊंगा, अगले पोएम का अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, अब फिलहाल के लिए नमस्कार, गुड बाय। और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।